जय हिंद बच्चों। जैसा कि प्रश्न संख्या हमने प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था, क्वेश्चन 4 का लास्ट 4 बताए थे, 4 का 4 बता दिए थे। आज प्रश्न संख्या हम आगे हल करेंगे, है ना, और देखते हैं कैसे हल होता है। तो चलिए, कहता है निम्नलिखित का मूल्य ज्ञात करें, जबकि दिया हुआ है 4 का 5 में tan 30 डिग्री इंटू सेक 45 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री, है ना। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे हल किया जाता है। कहता है क्या, tan 30 डिग्री इंटू सेक 45 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री, है ना। तो हम जानते हैं क्या कि tan 30 का मान क्या होता है। tan 30 का मान 1/√2 होता है, √3 होता है। tan 30 का मान 1/√3 होता है इंटू सेक 45 का मान क्या होगा। तो पहले हम ये जानेंगे कि इसका जो है सेक 45 किसके बराबर है। तो सेक 45 हमारा कॉस का ठीक उल्टा होता है। तो कॉस 45 का मान क्या होता है। कॉस 45 का मान साइन 45 के बराबर होता है, यानी साइन 45 का मान 1/√2 होता है। तो कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है, और कॉस सेक का उल्टा होता है ना, और सेक जो है कॉस का उल्टा होता है। तो ये भी, इसका वैल्यू भी उल्टा हो जाएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा √2 प्लस tan 60 का मान क्या होता है। tan 60 का मान √3 होता है इंटू सेक 30 का मान क्या होता है। ये कॉस का ठीक उल्टा होता है। तो सेक 30 का मान क्या होता है, √3/2 साइन 60 के बराबर। तो इसका हो जाएगा 2/√3, है ना। तो देखिए √3 से √3 कट जा रहा है, यहाँ पर बच रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो √2/√3 प्लस यहाँ पर बचेगा 2, नीचे कुछ नहीं तो 1, क्योंकि यहाँ पर जो है कट चुका है √3 से √3, तो ओनली 2 बचा है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और √3 या +1 का हम जो लेते हैं एलसीएम, तो हमारा आ जाएगा √3। √3 से √3 में हम डिवाइड देंगे तो हमारा आ जाएगा 1, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √2 में तो √2 प्लस 1 का 1। अब यहाँ पर लिखते हैं √2 प्लस 1 बाई, है ना, √3। तो यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर मान अलग अलग है, तो हम इसको क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, है ना। अब परिमेयकरण करने पर तो लिखते हैं, अब परिमेय करण करने पर, तो चलिए करते हैं। √2 प्लस 1 बाई √3, इसका परिमेयकरण करते हैं अपरिमेय संख्या से, ठीक है। तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा हमारा क्या, √3 गुने √2 प्लस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ जाएगा, बटे √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर, है ना। अब देखिए इसको हल करते हैं, तो ये दोनों रूट में है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो √6 प्लस √3, यहाँ देखिए स्क्वायर से रूट खत्म, तो यहाँ बचेगा 3। अब दोनों को बाई पार्ट करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, बाई पार्ट करेंगे। तो √6 बटे √3, है ना। और यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है हमारा आ जाएगा क्या, बाई पार्ट करने पर हमारा जो है ना, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम परिमेयकरण किए √3 से, मान तो हमने सही रखा है, यहाँ पर वैल्यू उतना ही आया है। देखिए बच्चों, हमने जो है गड़बड़ किया है। देखिए यहाँ पर 1 से डिवाइड देंगे तो √3 बार में आएगा, तो यहाँ पर 1 नहीं आएगा, बल्कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2√3। अब इसको देखिए 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 से मल्टीप्लाई होगा, है ना। यहाँ पर परिमेयकरण करने पर तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रूट हो जाएगा √3 प्लस,
अब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 2 और √3 को हम 3 से गुना करेंगे, √3 को √3 से, तो हमारा आ जाएगा 3, है ना। तो यहाँ पर रूट ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर तो चूंकि हमारा जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे √3 को √2 से, है ना, √2 में, तो ये हमारा हो जाएगा √6 और प्लस 3 दूनी यहाँ पर 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, अब बाई पार्ट करते हैं तो 6/3, ये देखिए बच्चों 2 बार में कट जा रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा √6/3 प्लस 2, है ना। अब इसको हम सजा कर लिख लेते हैं अच्छी तरीके से, तो हम जो है 2 इधर आ जाएगा प्लस √6/3, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, मिला लिया जाए आपका उत्तर। बिल्कुल आपका उत्तर सही है, 2 प्लस √6/3। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे हल करते हैं। प्रश्न संख्या 4 का 6 कहता है cos 30 इंटू cos 45 माइनस sin 30 इंटू sin 45। ठीक है, तो पहले लिखते हैं cos 30 डिग्री, है ना, इंटू cos 45 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री इंटू sin 45 डिग्री। ठीक है, तो cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान sin 60 के बराबर होता है, तो sin 60 का मान क्या होता है, √3/2। cos 45 का मान sin 45 का मान बराबर होता है, तो इसका भी मान हो जाएगा 1/√2 माइनस sin 30 डिग्री का मान 1/2 इंटू sin 45 का मान 1/√2। अब इसको हल करते हैं तो √3/2 √2 आ जाएगा माइनस 1/2 √2 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो 2√2 आ जाएगा। अब ये हमारा एज इट इज हो जाएगा √3 माइनस 1, क्योंकि भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे तो इतना, माइनस का माइनस, इतना से भाग देंगे तो 1 आएगा और 1 से गुना करेंगे तो इतना। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया √3 माइनस 1/2 √3। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी हमको परिमेयकरण करना पड़ेगा, तो लिखेंगे अब परिमेयकरण करने पर। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या आगे बढ़ाते हैं। √3 माइनस 1/2 √3, सॉरी यहाँ पर √2 है, √3 नहीं है। ठीक है, अब हम अपरिमेय को अपरिमेय से भाग देंगे, है ना, परिमेयकरण करेंगे, तो √2 हमारा अपरिमेय संख्या है, तो √2 से हम, है ना, दोनों तरफ अंश और हर में दोनों को हम √2 से परिमेयकरण करेंगे यानी गुना करेंगे। तो चलिए इसको अब हम हल करते हैं। ये दोनों में इतना से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 गुने √2 माइनस √2, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाएंगे तो √2 आएगा। अब इतना को इतना से गुना करते हैं तो 2 का 2 हो जाएगा, और √2 को √2 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2, √2 का 2 बार लिख देंगे यानी होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म तो 2, यानी 2 आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √6 माइनस √2। ठीक है, √2, और यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि इसमें भी हमारा है जो 6 है और यहाँ पर 2 है, तो ये हमारा 2 का फैक्टर बन रहा है, तो इसको हम कॉमन कर लेंगे। कॉमन कैसे करेंगे, है ना, तो हमारा जो है √2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा √3, क्योंकि √3 को गुना करेंगे √2 में तो √6 आ जाएगा, और यहाँ माइनस का माइनस यहाँ 1 रखेंगे तो हमारा 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ माइनस का माइनस, और √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 आ जाएगा अपॉन 4। ठीक है, अब इसी चीज को जो है ना, नीचे अच्छी तरीके से जो है लिख लिया जाए, तो यहाँ बचेगा क्या, रूट है ना 2 इंटू √3 माइनस 1, है ना, अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 4। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ये आपको मिला दिया जाए उत्तर। बिल्कुल आपका उत्तर सही दे रहा है ना। तो चलिए प्रश्न संख्या आगे हल किया जाए, है ना। यदि आपको वीडियो में समझ में आ रहा हो, है ना, तो इसको कॉपी और पेन लेकर जो है रखिए, है ना, और उसको नोट कीजिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए।
यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये सब प्रश्न जो है हल नहीं हो पाएगा। एग्जाम हॉल में आप, है ना, ये सब जो सॉल्व करने में आपको समय ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए प्रैक्टिस करके ही आप एग्जाम देने जाइए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे हल करते हैं। तो चलिए बच्चों, प्रश्न संख्या आगे हम हल करते हैं। कहता है क्या, 7 में 4 का 7, 4/3 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3/4 tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, है ना। तो अब ये कैसे हल होगा, यहाँ पर तो मान जो है बहुत ही लंबा है, तो इसको भी हम उसी प्रकार से हल करेंगे, है ना। चलिए, 4/3 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3/4 tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो देखिए 4/3 का 4/3 रहेगा। अब tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो इंटू 1/√3 और इसका होल स्क्वायर प्लस साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान √3/2 और इसका होल स्क्वायर माइनस 3 cos 60 का मान बोल रहा है, तो cos 60 का मान क्या होता है, साइन 30 के बराबर होता है, तो 3 का 3, है ना, यहाँ पर 3 का 3 और cos स्क्वायर का जो मान cos 60 का मान है 1/√2, 1/2 होता है, सॉरी 1/2 होता है cos स्क्वायर 60 का मान, है ना। cos 60 का मान जो होता है 1/2 होता है साइन 30 के बराबर। ठीक है, प्लस 3/4 tan 60 का मान, tan 60 का मान √3 होता है और इसका होल स्क्वायर माइनस 2 tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 और इसका होल स्क्वायर 4/3 का 3 इंटू 1 का होल स्क्वायर 1 और स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो बचेगा 3, है ना, प्लस स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो 3 और 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 3 का 3, 1 का होल स्क्वायर 1 और 2 का हो जाएगा 4 प्लस 3 का 3/4 इंटू स्क्वायर से रूट खत्म तो बचेगा 3 माइनस 2 का 2, 1 का होल स्क्वायर 1। ठीक है, अब यहाँ 4/1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आ जाएगा और 3 3 जा 9 आ जाएगा प्लस 3 का 3/4 माइनस 3 का 3 और यहाँ पर आ जाएगा 4, है ना, यहाँ पर आ जाएगा 3 का 3, 4 का 4 प्लस यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 3 जा 9/4 माइनस 2 का 2 और नीचे कुछ नहीं तो 1। देखिए यहाँ पर हमारा जो है साफ कट जा रहा है, यहाँ पर जो है ये जो वैल्यू है पूरी तरीके से कट जा रहा है, तो इसको हम क्यों ना काट ले, क्योंकि हल करने में फिर हमको परेशानी नहीं होगी। तो 4/9 प्लस 9/4 माइनस 2/1, 4, है ना, 9 4 और 1 का एलसीएम हमारा 9 4 जा 36 यानी 36 आ जाएगा। 9 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स में कटेगा और 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो 4 4 जा 16 प्लस 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 बार में कटेगा और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 जा 81 माइनस का माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो है 36 बार में कटेगा और 36 2 जा 72 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं। देखिए ये दोनों प्लस में और ये माइनस में है, तो 6 और 1 7 हो जाएगा और 8 और 1 9 हो जाएगा और यहाँ पर 72/36। ठीक है, अब देखिए 7 में से 2 गया तो बचेगा 5 और 9 में से 7 गया तो बचेगा 2/36। तो यही हमारा आंसर है ना। यानी जो है आपका इतना लंबा जो दिया हुआ था वैल्यू, उसका जो वैल्यू आता है एक्चुअल वैल्यू है ना 24/30, है ना 25/36 यानी 25/36 आता है। तो चलिए प्रश्न संख्या
है ना, आगे हल किया जाए, है ना। इसको कॉपी पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना, नहीं तो ये हल नहीं होने वाला है। इसलिए आपको प्रैक्टिस भी करना है, कॉपी किताब, है ना, कॉपी लेके रखना है, किताब भी पास में रखना है ना। और इसको पेन से, है ना, बारीक से बढ़िया से इसको हल करना होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे हल किया जाए। तो चलिए बच्चों, प्रश्न संख्या आगे हल किया जाए। प्रश्न संख्या, है ना, 4 का 8 कहता है क्या, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री बटे cosec 30 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। तो इसको कैसे हल करेंगे, इसको हम वैसे ही हल करेंगे। चलिए हल किया जाए। कहता है क्या, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री, है ना, बटे cosec 30 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। तो चलिए इसको हल किया जाए। tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान हमारा √3 होता है, इसका होल स्क्वायर प्लस 4 का 4 cos 45 का मान तो 1/√2 होता है, इसका होल स्क्वायर प्लस 3 का 3 sec 30 का मान क्या होता है, sec जो होता है cos के उल्टा होता है, तो cos 30 का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, इसका होल स्क्वायर प्लस 5 का 5 और cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, sin 90 का मान जो है ना 1 होता है और cos 90 का मान 0 होता है ना। cos 90 जो होता है sin 0 डिग्री के बराबर होता है। चलिए, तो cosec 30 का मान क्या होता है, cosec 30 का मान sin का उल्टा होता है, तो cos 30 का मान 1/2 होता है, तो इसका हो जाएगा 2 प्लस sec 60 का मान क्या होता है, तो cos 60 का उल्टा होता है, तो cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 का मान sin 30 के बराबर होता है 1/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2 माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री, तो cot 30 का मान क्या होता है, तो cot 30 का मान जो होता है tan का उल्टा होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3, तो इसका हो जाएगा √3। ठीक है, अब चलिए इसको हल किया जाए। स्क्वायर से रूट खत्म तो 3 प्लस 4 का 4 1 का होल स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट खत्म तो बचा 2 प्लस 3 का 3 4 2 का हो जाएगा स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट खत्म तो 3, है ना। यहाँ पर सॉरी मल्टीप्लाई है ना, यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 0 का होल स्क्वायर तो 0, है ना। यहाँ पर हो जाएगा 2 और 2 4 माइनस स्क्वायर से रूट खत्म तो बचेगा 3। अब यहाँ पर देखिए 3 का 3 प्लस 2 से 4 कट जा रहा है, 2 बार में 2 बन जा 2 प्लस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4 प्लस 5 × 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा 0 ही हो जाता है। 4 में से 3 गया तो बचेगा 1, और यहाँ पर देखिए ये तो 0 ऐसे भी हट जाएगा, तो हो जाएगा 4 2 6 और 3 9/1, और 0 जोड़ने पर तो हमारा कोई मतलब ही नहीं बनता, इसलिए यहाँ पर हम 9 लिख सकते हैं। तो हमारा जो इसका वैल्यू आया 9 आया, है ना। इसका आंसर कितना आया, 9 आया। तो चलिए प्रश्न संख्या आगे हल किया जाए। तो चलिए बच्चों, प्रश्न संख्या आगे हल किया जाए, है ना। प्रश्न संख्या 9 कहता है 4 का 9 कि 5 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री 2 sin 30 डिग्री इंटू, है ना, cos
30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। ठीक है, या 5 का 5 और sin 30 का मान 1/2 होता है, 1/2 और इसका होल स्क्वायर प्लस cos 45 का मान जो होता है वो हमारा 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 tan का जो मान होता है 1/√3 हो जाएगा। यहाँ नीचे 1 मिनट बच्चों, हो गया, चालू हो गया। नीचे ठीक है, चलिए बच्चों प्रश्न संख्या आगे हल किया जाए। तो यहाँ 2 का 2 sin 30 का मान 1/2 होता है इंटू cos 30 का मान √3/2 होता है, cos 30 का मान sin 60 के बराबर होता है, प्लस tan 45 का वैल्यू 1 आता है ना। तो चलिए अब आगे हल किया जाए। 5 का 5 इंटू 1 का 1 का होल स्क्वायर 1 और 2 का हो जाएगा 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 और स्क्वायर से रूट खत्म तो बचेगा 2 माइनस 4 का 4 इंटू 1 का होल स्क्वायर 1 और स्क्वायर से रूट खत्म तो बचेगा 3 बटे, है ना। देखिए 2 से 2 खत्म हो जा रहा है यहाँ पर, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 बटे 2 प्लस 1, नीचे कुछ नहीं तो 1। अब देखिए इसको सॉल्व किया जाए, ये किसी से नहीं कट रहा है तो 5/4 प्लस 1/2 माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4/3 बटे, है ना, √3, है ना, बटा 2 प्लस 1/1। ठीक है, अब देखिए इसको एलसीएम लेंगे हम, क्योंकि ये हमारा बटे में है, भिन्न का जोड़ घटाव है, तो 2, 4 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो 12 आएगा, बटे इसका एलसीएम लेंगे तो 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा। ठीक है, तो 4 3 जा 3 टाइम्स में कट रहा है तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, प्लस 2 6 जा 12 6 टाइम में कट रहा है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, माइनस, है ना, 4 3 जा, है ना, सॉरी 3 4 जा 12 तो 3 से 4 टाइम्स में कट रहा है तो 4 4 जा 16, है ना, और नीचे 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम में कटेगा तो √3 प्लस, है ना, ये 1 से 2 बार में कटेगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, है ना। तो चलिए आगे सॉल्व किया जाए। 15 और 16, 15 और जो है 16 बचेगा यहाँ पर क्या, -1 और यहाँ पर 5 बचेगा, यानी 15 और 6 जो है 21 माइनस 16 बटे 12, है ना, बटे यहाँ पर जो है आ जाएगा क्या कि 2√3 प्लस 2। ठीक है, इसको आगे सॉल्व किया जाए। 21 में से 16 जाता है तो बचता है 5 बटे 12 और नीचे आ रहा है क्या √3 प्लस 2 बटे 2, तो ये नीचे वाला ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला जो है बीच वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इंटू 2 बटे 2, है ना, 12 इंटू √3 प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 2 जा 10 बटे 12, है ना, यहाँ पर आ जाएगा क्या √3 प्लस 2, है ना, तो ये कट जाएगा हमारा, तो आ जाएगा क्या 5 से कटेगा, 2 से कटेगा 5 बार में और 2 से कटेगा 6 बार में, तो यहाँ पर जो है हमारा 1 से 1 यहाँ पर किए तो 2 का 2 आया, यहाँ पर वैल्यू तो ठीक है यहाँ पर, यानी हमारा जो आया यहाँ पर वैल्यू 5 बटे 6, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो आ जाएगा √3 प्लस 2, है ना। अब इसी चीज को हम सीधा करके लिखेंगे 5 बटे 6, है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस √6, सॉरी √3 है ना, तो ये आपका जो है उत्तर आ जाएगा। इसको हम बीच में कर देते हैं, है ना।
तो ये आपका प्रश्न का जो है उत्तर है। 5/6 2 + √3 है ना। तो एग्जैक्टली जो है प्रश्न का जो है उत्तर आ रहा है ना। तो इसी प्रकार से यह जो है प्रश्न सॉल्व किए जाते हैं, है ना। आगे जो है इसको कॉपी कलम जो है नोट कीजिएगा और इसको हल कीजिएगा, तभी जो है बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद। पंखा